आज के क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आज बेसिकली हम लोग देखेंगे प्रबंध के क्या क्या कार्य होते हैं, इसको बेसिकली हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, आप स्क्रीन पे देखिए एक बार। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि प्रबंध के कुछ कार्य बताए थे, जिसमें 5 कार्य मेनली होता है, बेसिकली डिराइव्ड है पहले से, जो है सर्टेन है। जिसमें सबसे पहला जो काम होता है वो आता है प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जिसमें हमने सबसे पहला वाला दैट इज़ प्लानिंग पढ़ लिया था, ऑर्गेनाइजिंग हम लोग पढ़ लिए थे, और स्टाफिंग से शुरू करना था। आज नेक्स्ट जो मतलब ये दो हम लोग पढ़ लिए थे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियोजन और संगठन। तो चलिए कुछ विद्यार्थियों से पहले पूछते हैं कि क्या होता है, जिन्होंने क्लास किया है। अब तो ये भी नहीं कह सकते आप कि जो है सर मेरा क्लास छूट गया था, क्योंकि मैं सब क्लास का वीडियो डाल रहा हूँ, हर एक क्लास की आपकी वीडियो मिल जा रही है। जिनका क्लास छूट जा रहा है वो अंडरस्टूड है कि आप वीडियो देख के कवर अप कर लेंगे, है ना। या नेटवर्क इशू का भी अब कोई आप लोग के पास जो है औजार नहीं है कि सर जो है हम लोग का नेटवर्क ठीक से नहीं पहुंच रहा था, नहीं मिल रहा था, तो नहीं देख पाए, नहीं कर पाए। तो अब ये सब बीमारी आपका नहीं चलेगा, सब जो है अब ये सब बहाना अब नहीं चलेगा। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। क्लास छोटा, वीडियो देखिए, क्लास में है पूछिए, जो चीज़ नहीं समझ में आए वो भी पूछिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं हम पायल कुमारी, रोल नंबर 113 कि प्लानिंग क्या होता है। व्हाट इज़ प्लानिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियोजन। नियोजन क्या होता है? बताइए। पायल कुमारी, रोल नंबर 113। अरे उसका भैया सेकंड का फोर। चलिए जल्दी से बताइए पायल। सेकंड का फोर। ओके चलिए पूजा सिंह, रोल नंबर 203। व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता हो है? सकता है या फिर इधर से ये सेकंड हो सकता है। हाँ उसका फोर्थ बोला। इसके इसी का ना फोर्थ हम बोले। प्लानिंग क्या होता है? फोर्थ क्या होता है? थर्ड का फोर्थ, अच्छा इसका। राखी कुमारी, रोल नंबर 93। क्या होता है थर्ड का फोर्थ प्लानिंग, क्या होता है? व्हाट इज़ प्लानिंग? तो भाई देखो कॉलम बता ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम। व्हाट इज़ फोर्थ प्लानिंग? कॉलम का, तो फोर्थ कॉलम का कौन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये बोल रहा है ना। नहीं तुम वही जल्दी से बताइए। एक कॉलम होता है, एक कॉलम, दो कॉलम, सॉरी रो होता है। और फोर्थ में देखिए राखी कुमारी, रोल नंबर 93। यस सर। क्या होता है प्लानिंग, बताइए। नियोजन क्या होता है? तो उससे क्या मतलब नहीं। सर किसी भी कार्य को करने से पहले जो प्लानिंग बनाते हैं, जैसे किसके द्वारा किया जाएगा, उस कार्य को कब किया जाएगा, ये सर इसी को प्लानिंग कहते हैं। इसी को प्लानिंग कहते हैं। ओके चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। एतवा मुंडा, रोल नंबर 164। क्या है प्लानिंग, नियोजन क्या है? सर किसी काम को करने से पहले प्लानिंग बनाया जाता है। ये तो सही बात है भाई। किसी भी काम को पहले करने से पहले ही हम लोग ये सोचते हैं, तय करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, है ना। तो ये सारी यस चीज़ें सर। है ना, तो ये क्या कहलाता है, बेसिकली प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग। अच्छा एक बात बताइए कि क्या प्लानिंग को चेंज किया जा सकता है? एक बढ़िया प्लानिंग क्या फ्लैक्सिबल होता है या फिक्स्ड होता है? तो चेंज किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल फ्लैक्सिबल होना होता है। चाहिए। एक बताया था पिछले क्लास में कि अच्छा प्लानिंग जो होता है वो फ्लैक्सिबल होता है, जिसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। प्लान ए, प्लान बी हम लोग रेडी रखेंगे। अगर प्लान ए नहीं काम करेगा तो प्लान बी करेंगे। प्लान बी काम नहीं करेगा तो प्लान सी करेंगे, है ना। तो लेकिन करेंगे ज़रूर, है ना। यस सर।
उसके बाद आता है Yes, sir. सेकंड वाला, संगठन क्या होता है, कौन बताएगा संगठन क्या होता है? जल्दी से बताइए, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, पायल कुमारी, रोल नंबर 217। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए कि ये सीखे, क्या नाम है, नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, नोट्स कैसे मिलेगा, पता चला आप लोग को? Yes, sir. No, sir. No, sir. नो सर। इसका मतलब आप लोग को ग्रुप में क्या आता है उसका ध्यान नहीं रहता है, कुछ भी देखते नहीं है आप लोग ठीक से। हमने ग्रुप में बताया है कि नोट्स आपको कैसे मिलेगा, उसका एक शॉर्ट वीडियो है 1.5-2 मिनट का, उसको देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा नोट्स कैसे मिलेगा। हर एक वीडियो, जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसमें उस क्लास का, जैसे आज लेक्चर 10 चल रहा है तो लेक्चर 10 का जो वीडियो आएगा ना, लेक्चर 10 के वीडियो में नोट्स रहेगा, ठीक है। वहाँ से कैसे डाउनलोड करना है वो भी उसमें बताया हुआ है, 1.5 मिनट का वीडियो। और दूसरा नंबर है कि आप सब्सक्राइब किए ही नहीं हो चैनल को तो आपको वीडियो मिलता ही नहीं है, नहीं तो वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ लेक्चर 10 आ गया है, आपको अगर देखना है तो देखिए, नोट्स डाउनलोड करिए। तो सब्सक्राइब करिएगा तब ना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो मैंने डाला है। सबसे फर्स्टली आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो सर डाल दिए, उसमें नोट्स होगा, उसको उतारना है। तो वीडियो देखेंगे नहीं, ठीक है चलिए, लेकिन नोट्स तो उतारना है ना। तो नोट्स तो उतारने के लिए खोलेंगे ना उसको, वीडियो को, उसमें ईजिली बताया हुआ है, 1.5-2 मिनट का वीडियो है, उसको देख करके नोट्स उतार लेना है। उसमें पीडीएफ में नोट्स है, आपको वीडियो देख देख के नहीं बनाना है। पीडीएफ में जैसे नॉर्मल जो है पीडीएफ में आता है, उसी तरह से पीडीएफ में दिया हुआ है नोट्स, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ब्लू लिंक में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा वो। उसके बाद आराम से बैठ के उतारते रहिए उसको, इजी है, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको क्लियर हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी तो जवाब भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आप क्लास कर रहे हैं, है ना, तो पिछले क्लास में एटलीस्ट क्या हुआ था वो पढ़ के आया कीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर बिना पढ़े आएंगे, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ही, पूछना ही है मेरे को, स्टार्टिंग करने से पहले या फिर नॉर्मल पूछेंगे ही आपसे क्वेश्चन, तो पूछेंगे, जवाब नहीं मिलेगा तो फिर डांट भी सुनेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ को समझा रहे हैं, जो भी डाउट होता है वो भी मैं समझा देता हूँ। तो आपको ये चाहिए कि आप जो है उसको करें, इन द सेंस आप घर में बनाएं, नोट्स को बनाएं, याद करें उसको और पढ़ करके आएँ, तभी जवाब दे पाएंगे। नहीं तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिखाया था ना कितना बड़ा सिलेबस है, तो सब सिलेबस जो है पहला चैप्टर पढ़ते पढ़ते लास्ट चैप्टर सब भूल जाइएगा, पहला चैप्टर भूल जाइएगा, दूसरा भूल जाइएगा, नहीं पढ़िएगा भूल जाइएगा, और भूल जाएंगे तो लिखाएगा नहीं। चलिए, तो हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। ऑर्गेनाइजिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला काम था आपका प्लानिंग, दूसरा काम था ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं? सर समूह तैयार करते हैं। समूह तैयार करते हैं, बिल्कुल, ग्रुप तैयार करते हैं। और क्या करते हैं? ग्रुप सर विभाजित करते हैं सब लोग। हाँ, जैसे कि काम पता चल गया, प्लानिंग में हम लोग को ये समझ में आ गया कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ों को एक निर्धारित कर लिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होगा। अब उसके बाद दूसरा काम आता है कि कौन किस काम को करेगा, है ना, कौन किस काम को करेगा। जो जिस काम को करेगा उसके लिए आदमी डिसाइड करेंगे ना कि कौन किस काम को करेगा। हाँ, गुड इवनिंग। तो उस काम को उसको सौंपेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई, अगर हम लोग को मान लीजिए कि जो है कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है, कुछ जो है लेबर से लेबरियस वर्क है, जैसे फिजिकल कुछ वर्क है, तो जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट होगा उसको कंप्यूटर का काम देंगे। जो फावड़ा बढ़िया चला लेगा, कुदाल अच्छा चला लेगा, उसको फिजिकल वर्क देंगे, है ना। जिसका बॉडी फिटनेस बढ़िया है, काम कर सकता है लॉन्ग टाइम तक, उसको हम लेबर वाला काम देंगे, ठीक है। जिसका दिमाग कंप्यूटर में ज़्यादा चलता है उसको कंप्यूटर वाला वर्क देंगे। तो काम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना
उसके लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाना, ठीक है, उसके लिए छोटा छोटा ग्रुप बनाना। जैसे कि एक काम है उसमें 4 लोगों की ज़रूरत है, तो एक ग्रुप हमने बना दिया, ठीक है, तो वो उसको उस काम दे दिए, हम लोग सौंप दिए, तो इसको बोला जाता है संगठन बनाना, संगठन तैयार करना, ठीक है। तो पहला काम हो गया नियोजन, दूसरा काम क्या हो गया, संगठन, संगठन तैयार करना, है ना। तो दूसरा काम आज हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा काम दैट इज़ नियुक्तिकरण, जिसको हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से। हम लोगों ने अभी देखा नियोजन क्या होता है, ये पिछले क्लास में ही हम लोग देख चुके थे। दूसरा हो गया संगठन, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, स्टाफिंग से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आप अभी जो हम लोग शुरू करेंगे वो स्टाफिंग से शुरू करेंगे। चलिए, तो अब देखिए स्टाफिंग, है ना। स्टाफिंग क्या होता है, बोलता है नियुक्तिकरण का संबंध सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को ढूंढने से है। प्रबंध इस कार्य के अंतर्गत संस्था के विभिन्न रिक्त पदों के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। ये मानव संसाधन कार्य भी कहलाता है। जैसे कि थोड़ा साउंड इन लोगों का कम करेंगे। जैसे कि होता क्या है ना कि नियुक्तिकरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नियुक्ति करना। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि नियुक्ति हो रहा है, वहाँ पे जो है आर्मी वाला का नियुक्ति हो रहा है, आर्मी का जो है सिलेक्शन हो रहा है, लोगों का सिलेक्शन हो रहा है आर्मी के लिए, तो नियुक्ति की जा रही है। तो नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो अपेक्षित जो है सीट्स हैं, जो वैकेंट सीट हैं, जिसके लिए जैसे हर काम के लिए अलग अलग आदमी का ज़रूरत है, तो योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना बेसिकली, ठीक है, योग्य व्यक्तियों को ढूंढना, उसका चुनाव करना ही बेसिकली क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण। मतलब रिक्त पदों की जो है पूर्ति करना, रिक्त पदों की पूर्ति करना, मतलब कि जो वैकेंट सीट्स हैं, ठीक है, उसको जो है फिलअप करना, राइट पर्सन को उसमें डालना, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को डालना, बेसिकली क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखता है, बोलता है स्टाफिंग इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। दिस इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हैंडलिंग एम्प्लॉय ग्रीवांसेस एंड मेंटेनिंग गुड्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द राइट पीपल, है ना, सही व्यक्ति का चुनाव करना सही काम के लिए। दिस इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड हैंडलिंग द एम्प्लॉय ग्रीवांसेस एंड मेंटेनिंग द गुड्स रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ों को इसमें किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को नियुक्तिकरण में? और एक बार बता दीजिए। ओके ओके, चलिए देखिए एक बार और बता देते हैं किन्हीं का जो है ग्रीवांसेस है कि सर एक बार और बता दीजिए। ओके, देखिए नियुक्तिकरण का मतलब होता है ना कि नियुक्त करना। किसको नियुक्त करेंगे? तो आदमी को नियुक्त करेंगे, है ना। तो आदमी को नियुक्त करेंगे क्यों? तो काम के लिए नियुक्त करेंगे। तो सही काम के लिए सही आदमी को चुनना बेसिकली क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण। उसको चुनेंगे, अपने यहाँ लेके आएंगे, सही पैकेज में चुनेंगे, उसको देखेंगे कौन बढ़िया फिट आदमी है किस काम के लिए, और उसको रिक्रूट करेंगे। जो खाली पद है उसको भरेंगे। उसके साथ साथ फिर उसको अब नियुक्त तो कर लिए, लेकिन वो तो जानता नहीं है ना कि हम लोग क्या काम करते हैं, क्या नहीं काम करते हैं, संस्था में आके उसको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो उसको फिर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, एक छोटा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाते हैं कि देखो भैया हम लोग का कंपनी का नाम है दिस दिस दिस, इसमें दिस 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 काम होता है ना। आपको क्या करना है, ये काम करना है, इसके लिए ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। अब सॉफ्टवेयर का जानकारी दे दिए उसको कि हाँ ये सॉफ्टवेयर में कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं नियुक्तिकरण करना, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, ठीक है। जैसे होता है ना कि आर्मी में आप नियुक्त हुए, उसके बाद आपको 6 महीना की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये पूरी प्रक्रिया नियुक्तिकरण ही है, ठीक है। फिर उसको हम लोग सौंप देते हैं काम, है ना, फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। ये समझ में आया बात आप लोगों को? हेलो, अभी यस सर। ओके, यस सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टिंग, है ना। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या चीज़, डायरेक्टिंग क्या होता है?
है ना, बोलता है निर्देशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं निर्देशन और हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिंग और हिंदी में बोलते हैं निर्देशन। निर्देशन क्या होता है? बोलता है निर्देशन वे सभी प्रयास शामिल होते हैं जो अधीनस्थ को मार्गदर्शन प्रदान करने और पर्यवेक्षक के कार्य को सुगम बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि निर्देशन का मतलब होता है कि जो अपने अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ के बारे में मैंने बताया था कि अधीनस्थ उसको कहते हैं जो आपके अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो जूनियर्स हैं जिसको बोल सकते हैं, जो आपके अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है मार्गदर्शन प्रदान करना कि कैसे काम किया जाएगा, है ना, उनको जो है मार्गदर्शन प्रदान करना कि हम लोग कैसे काम करेंगे, बेसिकली वो क्या कहलाता है? तो डायरेक्टिंग कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। जैसे बोलता है कि निर्देशन सभी कार्य शामिल होते हैं जिनके द्वारा प्रबंधक अपने अधीनस्थ के कार्य को प्रभावित करता है। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं। क्या क्या कार्य शामिल होते हैं? तो देखिए जरा, क्या क्या कार्य शामिल होते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली आपका, जैसे यहाँ पे बोलता है पर्यवेक्षण, सुपरवाइजरी, जैसे हम लोग किए थे ना, हम लोग को याद होगा, आप लोग को याद होगा कि हमने एक चीज़ बताया था। आप लोग को क्या बताया था? हमने एक चीज़ बताया था कि जैसे कि जो हम लोग का लास्ट लेवल था, निम्न लेवल, एक होता ना निम्न लेवल बोल रहे हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट, याद होगा, उसमें जो काम था उसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? काम को निर्देशित करते हैं, काम को बताते हैं कि हाँ कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है, उसके बिहाफ पे उससे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जानकारियाँ पहुँचाना। जैसे कि लेबर है, लेबर को पता नहीं है कि क्या करना है, तो उसको कम्युनिकेट करके बताए कि देखो भैया ऐसे ऐसे काम होगा, ये काम करना है। तो ये सब क्या है? तो ये सब जो है आपका डायरेक्टिंग में आता है। लीडरशिप, जैसे होता है ना कि 4 ठो आदमी है, उसमें से एक ठो सुपरवाइज़र है, तो सुपरवाइज़र के अंदर क्या होता है? लीडरशिप का गुण होना चाहिए। जो बताएगा उसको करना चाहिए, अगला जो है वो करेगा, जो वो लोग बता रहे हैं उसको वो करे बढ़िया से। तो लीडरशिप का गुण होता है उसमें, वो काम करते हैं, लीडरिंग करते हैं। जैसे होता है ना, जैसे बहुत सारे लीडर, जैसे प्रधानमंत्री हमारे कौन है? लीडर हैं, उनको लीडर कहा जा सकता है कि वो हम लोग को प्रेजेंट करते हैं, पूरे भारत को प्रेजेंट करते हैं, है ना, तो वो हमारे कौन है? तो लीडर हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है, और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि जैसे हम आप लोग को मोटिवेट करते हैं, जैसे शुरू का 5-10 मिनट मैंने आपको मोटिवेट किया कि आप थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा आप जो है सोए हुए थे तो थोड़ा जगेंगे, है ना, थोड़ा जो है अच्छे से काम करेंगे, मैंने उसके लिए आपको रेडी कराया। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं मोटिवेट करना। जैसे कोई कर्मचारी है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको मोटिवेशन कई तरह से होता है। पैसा रुपया भी दे करके हम लोग मोटिवेट करते हैं, भाई 2000 रुपया बोनस दे दिया, अच्छा काम किया तो रिवार्ड दे दिए, एक तो गिफ्ट दे दिए, तो उससे भी वो क्या होता है? मोटिवेट होता है। उसके अलावा अच्छा थोड़ा पीठ पे थपथपा दिए कि बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, उससे भी वो क्या होता है? मोटिवेट होता है और उससे भी वो काम करता है। तो ये सब जो है डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है, मतलब डायरेक्टिंग मेन हेड है, उसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल की गई है। डायरेक्टिंग में इन सारी चीज़ों को हम लोग शामिल करते हैं। कुछ लोग डोर खटखटा रहे हैं, उनको इन कर लेते हैं हम लोग। अब उसके बाद आता है नियंत्रण, कंट्रोलिंग, है ना, इसके बाद आता है आपका नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये क्या होता है? बोलता है नियंत्रण में यह देखा जाता है कि वास्तविक कार्य प्रभावी कार्य के अनुरूप हो रहा है या नहीं। इसमें वास्तविक कार्य को प्रभावित कार्य से तुलना करके विचलन का पता लगाया जाता है तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में सुचारू रूप से कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसका क्या मतलब होता है? अभी तक लोग आ ही रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है।
इतना डिले क्यों भैया? चलिए देखिए, हाँ तो अब देखिए एक बार आप लोग, जैसे कि हम बता रहे थे आप लोगों को कि कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है। जैसे कि हमने ये सोचा, जैसे हमने, आजा बच्चा आजा, चलिए देखिए, जैसे कि हमने कुछ सोचा, इसे नहीं लिखाएगा हूँ, आज वो वाला फंक्शन मेरा नहीं कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, इससे हम ब्रश नहीं ले सकते हैं। आ जाओ अच्छा, आ जाओ अच्छा। अच्छा छोड़िए, ऐसे ही सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए कि हम लोग एक प्लान बनाए थे, हम लोग एक काम डिसाइड किए थे। काम ये था कि हम लोग जो है साबुन बनाएंगे, हैंड वॉश बनाएंगे। मान लीजिए हैंड वॉश है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हाथ को धोते हैं। तो हैंड वॉश का जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला बताइए आप लोग, हैंड वॉश का पहला गुण क्या होना चाहिए? बताइए, सबसे पहली क्वालिटी हैंड वॉश की क्या होनी चाहिए? कि उससे हाथ साफ हो, अच्छा क्लीन साफ हो, है कि नहीं? हेलो, यस सर, आप किसी के हाथ में हाथ दिखाएं। यस हाँ, सबसे पहली तो क्वालिटी यही होनी चाहिए कि हाथ उससे बढ़िया साफ होना चाहिए। दूसरा नंबर है, हाँ, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ये सब कुछ हम लोगों ने सोचा था। तो ये हुआ हम लोग जो सोच रहे हैं, है ना। लेकिन रियल में क्या बनता है वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो जब हम लोग बनाए तो ये पता चला कि रियल वाला जो बना है वो जैसा हम सोचे थे वैसा बना कि नहीं बना। मतलब कि जो रियल चीज़ था, ठीक है, जैसे ये हम लोग सोचे थे, कहाँ गया ये वाला हाथ, हाँ ये वाला हिला रहा है तो ये वाला हाथ हिल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हाथ आपका रियल है, ठीक है ना, ये हाथ में आपका रियल है, इस टाइप का हम सोचे थे, लेकिन बन गया ऐसा बन गया। तो ये मैच कर रहा है क्या? ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा बन गया, ठीक है, मतलब डिफरेंट बन गया। तो उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि जो है वो डिफ़र क्यों किया, है ना, जानने का कोशिश करते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा क्यों नहीं हो रहा है। और फिर हम लोग जो है उसकी उस समस्या को ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसको सॉल्यूट करके अपने प्रोडक्ट को बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसको बोला जाता है कि कंट्रोलिंग हम लोग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जैसा सोचे थे वैसा हुआ या नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है, जानना है, तो आपको नियंत्रण के बारे में जानना पड़ेगा, मतलब नियंत्रण को देखना पड़ेगा। कहता है यहाँ पर देखिए, बोलता है नियंत्रण में यह देखा जाता है कि वास्तविक कार्य, वास्तविक मतलब जो अभी आप किए हैं, जो आप साबुन बना रहे थे, जैसा हैंड वॉश बना रहे थे, तो हैंड वॉश जो बन गया, वास्तविक कार्य जो हुआ वो प्रभावी कार्य से, जैसा आप सोचे थे, स्टैंडर्ड काम जो आप सोचे थे, जिस तरह का आपने अनुमान लगाया था, उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ हुआ। इसमें वास्तविक कार्य की प्रभावी कार्य से तुलना करके विचलन का पता लगाया जाता है। ये विचलन का मतलब क्या होता है? विचलन को इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन। मतलब कि डेविएट का मतलब होता है कितना सा डिफर कर गया, जैसा हम सोचे थे जो है वैसा नहीं हो रहा है, तो कितना सा डिफर किया, क्या क्या नहीं मिला, क्या मिला क्या नहीं मिला, ठीक है, ये चीज़ का पता लगाना, ठीक है, ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, तथा यहाँ पे देखिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में कार्य सुचारू रूप से चल सके, ताकि भविष्य में जो है काम जो है सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से चल सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंट्रोलिंग, ये हो गया डायरेक्टिंग, ये हो गया आपका कंट्रोलिंग। तो ये आपका टोटल मिला के 5 काम हो गए: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण, निर्देशन और ये आपका
नियंत्रण, है ना। ये पूरे 5 आपके काम हो गए। इसमें कहीं कोई डाउट है? पूरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर डायरेक्टिंग में बताइए। डायरेक्टिंग, हाँ। हाँ ओके, चलिए डायरेक्टिंग एक बार समझिए। देखिए डायरेक्टिंग में क्या बोलता है कि निर्देशन में वे सभी प्रयास शामिल हैं जो अधीनस्थ को मार्गदर्शन प्रदान करने और पर्यवेक्षक के कार्य को सुगम बनाता है। जैसे होता है ना, पर्यवेक्षक का मतलब हो गया यहाँ पर सुपरवाइज़र, ठीक है। तो सुपरवाइज़र अपने अधीनस्थ मतलब जो उसके अंदर काम कर रहे हैं वो, ठीक है, तो वो जो काम कर रहे हैं उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा ना कि हाँ कैसे करना है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ डायरेक्टिंग में आएगा, और डायरेक्टिंग में इन सब चीज़ों को भी शामिल किया गया है, जैसे सुपरवाइजरी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब पार्ट होता है, इसके अंदर आता है। कि जैसे वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा मोटिवेट कर दिए, ठीक है। लीडरशिप की क्वालिटी रहनी चाहिए ताकि आप जो बात बोलें वो सुने, और सुनने के बाद तुरंत उस पर एक्शन ले, काम करें, है ना। तो ये चीज़, संप्रेषण अच्छा से होना चाहिए, कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है जो चीज़ आप वहाँ से ऊपर से जो ऑर्डर्स आए हैं वो आखिरी जो आपका लेबर काम कर रहा है उस तक पहुँचा सके अच्छे से। तो ये सब जो काम होता है ये सब जो है निर्देशन में आता है। डायरेक्शन देना जैसे कहने होता है ना कि आप निर्देशित कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हाँ कैसे चलाना है। जैसे होता है ना, किसी काम को अगर कोई कर रहा है तो उससे काम करवाना, दैट इज़ जिसे हम बोलते हैं ना कि काम करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप निर्देशित कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हाँ भैया, जैसे आपके यहाँ लेबर आता है उसको बताते हैं कि देखो बाबू यहाँ से यहाँ खोदना है गड्ढा, और यहाँ पर जो है एक बढ़िया सा शेड तैयार करना है, शेड भी में भी क्या यूज करना है उसको बता दिए। अब फिर उसके बाद वो करना शुरू कर देता है। कितना बाई कितना फीट का बनेगा, ठीक है, वो आप लोग आपस में पहले डिस्कस करके पहले से ही डिसाइडेड रखते हैं, फिर उसके बाद उसको बता देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे होगा। बीच बीच में थोड़ा चाय पानी पिला देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से जो है वो क्या है आपका, तो निर्देशन हुआ, निर्देशन मतलब काम को कराना, बढ़िया तरीके से काम को कराना, ये एक प्रकार का, ठीक है, निर्देशन हुआ, उसको डायरेक्शन प्रदान करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को तो पूछिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। किन्हीं को कोई डाउट है? नो सर। नो सर, ओके। और बाकी लोगों को? नो सर। देखिए अब एक पहला चैप्टर जो है ना वो अब अंतिम पड़ाव पे चल रहा है, धीरे धीरे जो है वो ख़त्म की ओर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो ख़त्म होगा, ठीक है, उसके बाद हम सभी का नोट्स चेक करना शुरू करेंगे, और नोट्स जो है हम ऑनलाइन ही चेक करेंगे। जैसे कि अभी मैं जैसे डिस्प्ले कर रहा हूँ अपना स्क्रीन, तो ये दिखाई दे रहा है, मेरा पूरा डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा होगा, जो उसमें चल रहा है वो सारी कुछ दिखाई दे रही होगी। उसी तरह से आपको स्क्रीन प्रेजेंट करना सीखना है। कैसे स्क्रीन प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पर ऑप्शन देता है, ट्रिपल डॉट में जाइएगा, जैसे ट्रिपल डॉट में जाके वहाँ पर ऑप्शन देता है कि प्रेजेंट, स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद पीडीएफ खोल के रखिएगा, उसको प्रेजेंट कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा पेज पलट करके। इसमें हम देख लेंगे किसका कहाँ तक क्या लिखाया हुआ है। तो 1 क्लास 2 क्लास वही करेंगे, सबका पहले नोट्स ही चेक करेंगे। तो सब अपना पहले पीडीएफ बना के रख लीजिएगा, नोट्स बना के पीडीएफ बना के रख लीजिएगा। उसके बाद यहीं पर सभी के सामने यहाँ पर डिस्प्ले होगा आपका, ठीक है, स्क्रीन आपका डिस्प्ले होगा, उसमें पीडीएफ आपका खुल के दिखाई देता रहेगा, चलाते रहिएगा, देख लेंगे। उसी तरह से सबका करना है। तो आप जल्दी से जल्दी बना लीजिए, क्योंकि 2-3 लेक्चर या मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर का नहीं है, लगभग 12 से 15 लेक्चर का होगा। आज 10वां लेक्चर हो ही गया, तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। सर पूछ रहे थे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ है? हाँ देखोगे तब ना, वो तो वीडियो देखो ना, पहले वीडियो देखो,
उससे समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो देखो, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे जो है डाउनलोड करें। तो उसमें जो है एक बना रहता है, उसमें क्लिक, वहाँ पे सब कुछ बता देगा आपको। फिर मेरे से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैसे वीडियो। हर वीडियो में नोट्स डाला हुआ उस क्लास का। जैसे ये लेक्चर 10 चल रहा है तो इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, तो वो वीडियो लेक्चर 10 वीडियो जो आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे विद हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा, नीचे जाइएगा तो नीचे में इंग्लिश का नोट्स मिल जाएगा या साथ में मिल जाएगा। कई नोट्स में साथ में मर्ज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, और किसी किसी में मैंने नीचे में डाल रखा है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों उसी में है। डाउनलोड करके उसका नोट्स बना लीजिए, और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। साथ में याद हो जाएगा, जो चीज़ें बार बार देखने से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आई नो दैट कि आपका डाटा ख़त्म हो जाता है ये करते करते। आप एक दिन का जो डाटा आता है वो इतने सारे क्लासेस करते हैं और ये सब चीज़ों में ख़त्म हो जाता है ना। तो जो है उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि जो है डाटा को बचा करके रखिए। जैसे ज़्यादा आप व्हाट्सएप और ये सब चीज़ों में भी डाटा ख़त्म करते हैं, तो वो सब चीज़ों को थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखते हैं, अदर वीडियो, उसको देखना कम कीजिए। पढ़ाई वाली वीडियो देखिए तो बेटर रहेगा, है ना। और रात में अच्छा नेटवर्क रहता है तो रात में भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर डाउनलोड लगा सकते हैं कहीं पे भी जाके वाईफाई नेटवर्क में 4-5 वीडियो डाउनलोड में लगा दिए। बहुत ज़्यादा MB का रहता नहीं है वीडियो, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा आराम से। फिर उसको बैठ करके जब समय मिलेगा तब देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले वीडियो को, सबसे पहले एक काम कीजिए कि जो भी लिंक आया हुआ है आपके ग्रुप में, पहले उसको एक बार खोलिए कि नोट्स कैसे डाउनलोड होगा, वो वाला वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उससे क्या होगा कि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे ये लेक्चर 10 अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा कि लेक्चर 10 अपलोड हो गया है। तो आप जा कर के उससे नोट्स कैरी आउट कर सकते हैं और फिर वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। एक बार 2 बार करिएगा, समझ में आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और जो जिनका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था या नेटवर्क के कारण कहीं कहीं रुक गया, ठीक से क्लियर नहीं हुआ, तो उसके लिए आप एक बार और वीडियो देख लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर्ज नहीं होगा, अपच नहीं होगा, है ना, एसिडिटी नहीं होगी। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप सभी को। आज थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।